आज से 2.5 दशक पहले का जीवन आज के मुकाबले भले ही धीमा था, लेकिन सुकून से भरा था। सन 2000 का वो दौर हम में से कईयों के जीवन का एक ऐसा गोल्डन पीरियड था जो आज भी हमारी यादों के किसी कोने में महकता है। आज हम भले ही तकनीक के मामले में बहुत आगे निकल आए हैं, लेकिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि वो सादा जीवन कहीं ज़्यादा खुशहाल था। ये वो समय था जब ना तो इंटरनेट का शोर था और ना ही स्मार्टफोन की लत, लेकिन फिर भी लोग ब्लैक एंड वाइट टीवी और रेडियो की दुनिया में ही अपनी खुशियां ढूंढ लिया करते थे। 2000 का वो दशक बदलाव का भी दौर था। हमने पहली बार मल्टीप्लेक्स सिनेमा का मजा लिया। केबल टीवी के जरिए घर घर में सैकड़ों चैनल्स पहुंचे और धीरे धीरे कंप्यूटर हमारी पढ़ाई और जिंदगी का हिस्सा बनने लगे। 2G इंटरनेट ने भी इसी समय मार्केट में अपना पहला कदम रखा था। उस जमाने में सड़कों का नज़ारा ही कुछ और था। सड़कों पर हिंदुस्तान एम्बेसडर, मारुति 800, यामाहा RX 100 और बजाज चेतक का एक तरफा राज हुआ करता था। एक दो पहिया पर 4-4 लोगों का मस्ती भरा सफ़र करना, गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार करना और फिर नानी के घर जाने की वो एक्साइटमेंट, ये सब आज की पीढ़ी के लिए किसी कहानी जैसा है। अब ज़रा कमाई और खर्च की बात करते हैं। उस दौर में अगर कोई व्यक्ति महीने के 10,000 रुपये भी कमा लेता था तो उसे बहुत अमीर माना जाता था। एक औसत मध्यम वर्गीय परिवार की आमदनी सिर्फ 3 से 4 हज़ार होती थी, लेकिन फिर भी लोग कम ज़रूरतों में बेहद हंसी खुशी गुजारा कर लेते थे। संचार के साधनों की बात करें तो उस दौर में हर गली के कोने पर एक पीले रंग का STD बूथ ज़रूर होता था। अपनों से बात करने के लिए वहाँ लाइन में लगना और मीटर पर बढ़ते पैसों को देखना, वो एक अलग ही रोमांच था। लोग 10 रुपए का कूपन रिचार्ज करवाते थे और बहुत ज़रूरी होने पर ही किसी को फ़ोन मिलाते थे। जिनके पास नोकिया या मोटोरोला के ब्लैक एंड वाइट कीपैड वाले मोबाइल होते थे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। अड़ोस पड़ोस के लोग सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। मोहल्ले के किसी एक घर में टीवी होती थी और पूरा मोहल्ला वहीं सिमट आता था। दूरदर्शन के वो शोज़ जैसे नुक्कड़, मालगुडी डेज, श्रीमान श्रीमती, अलिफ लैला और देख भाई देख, इनका इंतज़ार हम पूरे हफ्ते करते थे। जैसे ही घर की खिड़कियों से रामायण या शक्तिमान की धुन सुनाई देती, हम सब खेल छोड़कर टीवी के सामने जम जाते थे। शक्तिमान का क्रेज़ तो इस कदर था कि लोग घरों की दीवारों पर उसकी बड़ी बड़ी तस्वीरें बना देते थे। आम दिनों में भले ही टीवी घर की महिलाओं के कब्जे में हो, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता तो घर के पुरुषों का राज चलता था। और जिनके पास टीवी नहीं थी, वो रेडियो की कमेंट्री सुनकर ही मैच का पूरा रोमांच महसूस कर लेते थे। और बॉलीवुड, वो तो जैसे हमारी धड़कन था। शाहरुख, सलमान और आमिर खान की फिल्मों का वो जादू, कुछ कुछ होता है, गदर, मोहब्बतें और कल हो ना हो जैसी फिल्मों ने पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया था। हर शादी और पार्टी में कलियों का चमन और चुनरी चुनरी जैसे गाने बजना आम बात थी। अब ज़रा स्कूल के दिनों में चलते हैं। याद है वो स्लेट पेंसिल? हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने उन्हें स्लेट पर लिखने से ज़्यादा अपने दांतों से चबा कर न खाया हो। हमारी पेंसिलें पीछे से हमेशा चबाई हुई होती थीं और पेन के ढक्कनों का हाल तो इससे भी बुरा होता था। रबर में पेंसिल फंसाकर उसे खड़ा करना हमारा पसंदीदा डेस्कटॉप डेकोरेशन था। और अगर रबर काला या मैला हो जाए तो उसे कागज़ या ज़मीन पर तब तक रगड़ते थे जब तक वो फिर से सफ़ेद होकर चमक न जाए। वो पन्ने वाली मुड़ने वाली पटरी जो कलाई पर मारते ही गोल लिपट जाती थी, वो उस दौर का सबसे कूल गैजेट था। आज की दुनिया डिजिटल हो गई है, लेकिन लकड़ी की वो डेस्क, स्याही से सने हाथ और स्कूल की वो घंटी आज भी हमें उस दौर में खींच ले जाती है। शाम होते ही गलियां गुलजार हो जाती थी। दोस्त इकट्ठा होते और शुरू होता पिट्ठू, लुका छिपी और कंचों का वो खेल जो अंधेरा होने तक चलता था। उस दौर में हमारे पास महंगे वीडियो गेम्स नहीं थे, लेकिन हमारा कलेक्शन किसी म्यूजियम से कम नहीं था। याद है वो माचिस के डिब्बे, उन पर बनी ताजमहल, लाल किले या फिर शक्तिमान और बॉलीवुड सितारों की तस्वीरें। हम बच्चे उन डिब्बों को इकट्ठा करते थे
उनकी तस्वीरों को बड़ी सावधानी से काटते थे और फिर उनसे ताश के पत्तों जैसा खेल खेलते थे। जिसके पास सबसे ज़्यादा पत्ते होते वो गली का असली डॉन माना जाता था। खिलौनों की बात करें तो वो बेलन वाले चुंबक खरीदना हर बच्चे का एक अधूरा सपना होता था। उन्हें हवा में उछालकर उनकी चिरचिरे वाली आवाज़ सुनना एक जादुई एहसास था। और वो मेलों में मिलने वाली लेज़र लाइट जिससे हम रात के वक्त पड़ोसियों की दीवारों पर लाल बिंदु बनाकर उन्हें परेशान करते थे। वो शौक देने वाला नकली चिंगम याद है, जिसे खींचते ही हाथ में एक जोर का झटका लगता था और हम हंसते हंसते लोट पोट हो जाते थे। वो प्लास्टिक के नकली डरावने दांत पहनकर अचानक किसी के सामने आ जाना, यही तो हमारी सादगी भरी मस्ती थी। खाने पीने की बात करें तो उस दौर के भारत में आज के पिज़्ज़ा, पास्ता और बर्गर का नामो निशान नहीं था। हमारे लिए तो रोटी में शक्कर और घी डालकर खाना ही सबसे बड़ा पकवान होता था। याद है वो अठन्नी में मिलने वाली मीठी बर्फ़ यानी पेप्सी, जिसे प्लास्टिक की थैली से चूसकर पीने का मज़ा ही कुछ और था। वो संतरा वाली गोलियाँ, उंगलियों में फंसाकर खाने वाले लंबे लंबे फ्राइम्स और वो बबुढ़िया के गुलाबी बाल, ये हमारे बचपन का सबसे रॉयल नाश्ता हुआ करता था। वहीं बड़े लोग मटका कुल्फ़ी, समोसा, आलू टिक्की और छोले भटूरे जैसे स्ट्रीट फूड पर अपनी जान छिड़कते थे। जैसे जैसे समय बीता हमारे आसपास की बहुत सी चीज़ें चुपचाप गायब हो गईं। याद है नाई का वो पुराना उस्तरा,